हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। हमें कोई भी ट्री का इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया होगा और हमको ये ट्रैवर्सल यूज़ करके हमको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमें बाइनरी ट्री दिया होता था, हमें उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड करना होता था या फिर पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर। लेकिन अब क्या है, हमें उल्टा है, हमें इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दिया है और उससे हमें बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। ठीक है। देखो, फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल कंसिडर कर लिया है। मेरे पास ये इन ऑर्डर दिया है और ये पोस्ट ऑर्डर दिया है। इनको यूज़ करके मुझे क्या करना है? मुझे बाइनरी ट्री बनाना है। बाइनरी ट्री बनाऊंगी तो वो मेरा ऐसा ऐसा आएगा। ठीक है। कैसे मैंने बनाया? देखो, यहाँ पे दो चीज़ क्यों दी है, सिर्फ इन ऑर्डर क्यों नहीं दिया? क्योंकि सिर्फ इन ऑर्डर देता। इन ऑर्डर होता क्या है? एक मिनट, इन ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट, रूट, देखो लेफ्ट रूट, समझ जाना, और ये राइट। ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट, राइट और ये रूट। ठीक है। अगर सिर्फ इन ऑर्डर दिया रहता तो कैसे पता चलता कि इतना पार्ट लेफ्ट है, फिर इतना राइट है और फिर लास्ट में रूट है? कैसे पता चलता? मतलब मुझे एक बात बताओ। इसलिए हमको दोनों चीज़ दी है। तो देखो, जब पोस्ट ऑर्डर दिया हो, पोस्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है? लास्ट में रूट। तो हमको इतना तो समझ गया कि ये जो 10 है यहाँ पे, ये मेरी रूट है। 10 क्या है? मेरी रूट है। ठीक है। 10 मेरी रूट है, समझ गया। अब मैं क्या करूँगी? मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जाऊँगी, देखूंगी मेरे 10 कहाँ है, यहाँ है। तो मैं इसको ऐसे मार्क कर लूँगी कि ये तो मेरी रूट है। ठीक है। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मतलब होता है कि रूट के पहले जो भी है वो लेफ्ट हो जाता है। मतलब ये पूरा उसका सॉरी, ये पूरा उसका लेफ्ट पार्ट हो गया और ये पूरा उसका राइट पार्ट हो गया। ठीक है। तो 10 मेरी रूट बन गई, तो मैं पहले क्या करूँगी? 10 को यहाँ पे, 10 को मैंने बना ली। अब मुझे पता चल गया कि ये रूट का लेफ्ट इतना पूरा पार्ट है और ये राइट में 60 और 30 है। तो मैं इसको इधर लिख लेती हूँ। क्या है मेरा राइट में? 40, 40, 20 और 50। 40, 20 और 50। ठीक है, ये तो मैंने राइट में लिख लिया। और मेरे लेफ्ट पार्ट हो गया। मेरा राइट में क्या है यहाँ पे? 60 और 30। क्या है मेरा? 60 और 30। अब अब इनमें से फिर मैं क्या करूँगी? फिर मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा बन गया पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर बन गया मेरा इन ऑर्डर के लेफ्ट पार्ट के लिए। ये क्या बन गया? मेरा पोस्ट ऑर्डर। तो मुझे पोस्ट ऑर्डर में यहाँ से आता पता चल गया कि मेरा लेफ्ट है और बचा वाला मेरे पास राइट है। उसके बाद ये जो आता है, ये क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर हो जाता है। ये पोस्ट ऑर्डर बन जाता है किसका? पोस्ट ऑर्डर ऑफ इन ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर ऑफ इन ऑर्डर मतलब ये इन ऑर्डर का, ये बाकी इधर वाला लेफ्ट पोस्ट ऑर्डर बन गया, ये राइट साइड का पोस्ट ऑर्डर बन गया। फिर से पोस्ट ऑर्डर बन गया। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? लास्ट में रूट होता है 50। 50 रूट है, मतलब 50 यहीं रहेगा। ठीक है। लेफ्ट, राइट और रूट। ठीक है। 50 रूट है मेरा। ठीक है। 50 रूट है। उसके बाद ठीक है, ये मेरा 50 यहाँ पे रूट हो गया। और सेम प्रोसेस मैं रिपीट करते जाऊंगी। ठीक है। ये एग्जांपल मैंने यहीं से लिया है। क्या था एग्जांपल? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया? एक मिनट, मैं इसको छोटा करके बताती हूँ। हाँ, क्या करा मैंने? सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर लिया, इन ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर से मैंने रूट फाइंड कर लिया, इन ऑर्डर में जाके मैंने वो रूट मार्क कर ली। रूट के पहले जो भी होगा वो मेरा क्या होता है? यहाँ पे लेफ्ट होता है। रूट के बाद जो होता है वो राइट होता है, अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर। तो मैंने इतने को लेफ्ट मार्क कर लिया, तो मैं पोस्ट ऑर्डर में भी मुझे पता चल गया कि इतने एलिमेंट मेरे लेफ्ट है और बचे वाले मेरे पास राइट है। तो मैंने ये पहले तो नोट बना ली। रूट लेफ्ट में लिख लिया, राइट में लिख लिया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा है, इसमें मैं वापस से इन ऑर्डर लगा दूंगी। इसमें मैं वापस से इन ऑर्डर लगा दूंगी। एक मिनट, ये नहीं होगा, ये थोड़ा गलत बता दिया। इसमें वापस से इन ऑर्डर लगा दूंगी।
मैंने इन ऑर्डर लगाया तो मुझे इतना तो पता चला कि ये मेरी रूट है, ये रूट है। तो ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा लेफ्ट, ये होगा मेरा राइट। तो बस मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दूंगी। क्या था मेरे पास, 10 था। वापस से बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। 10 नोट हो गई। रूट क्या आ गई मेरी, 20। 20 का लेफ्ट कितना आ गया मेरे पास, 40। 20 का और 20 का राइट मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, 50। क्या करा मैंने, जो मेरा बचा वाला लेफ्ट आया था मैंने उसमें वापस से इन ऑर्डर लगा दिया। ठीक है। अब ये है, इसमें भी मैं इन ऑर्डर ट्रेवल से लगाऊंगी। तो क्या होगा मेरा, ये तो मेरा रूट हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। इसमें राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट नल है। देखो इधर में रूट क्या हो गया मेरा, 30, और मेरा लेफ्ट क्या हो गया, 60। क्या मुझे वही बाइनरी ट्री मिला जो मेरा आउटपुट में होना चाहिए था? क्या मुझे वही बाइनरी ट्री मिला जो मेरा आउटपुट में होना चाहिए? 10 20 40 50 60। मुझे क्या मिला, 10 20 40 50 60। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया। कंसेप्ट आप समझ रहे हो। इन ऑर्डर दिया रहेगा, पोस्ट ऑर्डर दिया रहेगा। पोस्ट ऑर्डर से मैं रूट निकाल लूंगी, उसको इन ऑर्डर में जाके फाइंड करूंगी। उसके पहले जितने भी हो गए इन सारे को मैं मान लूंगी कि मेरे लेफ्ट लेफ्ट के एलिमेंट है और ये राइट के एलिमेंट है। लेफ्ट के एलिमेंट को लेफ्ट में लिख लूंगी, मतलब ये, मतलब मैं, और फिर इतने एलिमेंट को पोस्ट ऑर्डर में जाके भी मार्क कर लूंगी कि इतने एलिमेंट लेफ्ट है फिर राइट है। अब मैं ये एलिमेंट कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक मेरे लेफ्ट है और रूट मेरा कहाँ पे आया है? उसके लिए मुझे इस एलिमेंट की इंडेक्सिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगी, इन ऑर्डर में अपनी मेरे जो भी एलिमेंट है ना, या फिर पोस्ट ऑर्डर में जो भी मेरे एलिमेंट है ना, इनको मैं काय में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करा लूंगी, मैप में, अलॉन्ग विथ उसकी वैल्यू और की वैल्यू पेयर से उसको स्टोर करा लूंगी। तो की तो एलिमेंट होगा खुद, और वैल्यू में क्या होगा, उसका इंडेक्स होगा, वैल्यू में क्या होगा, उसका इंडेक्स होगा। ठीक है, ठीक है। और फिर वहां से मैं उठाते जाऊंगी, चेक करते जाऊंगी। देखो कोड, वही सबसे पहले मैंने एक हैश मैप बना लिया, मैंने एक लूप चला रही है इन ऑर्डर की लेंथ तक। इन ऑर्डर मैंने हैश मैप में पुट कर दिया वो एलिमेंट उसके इंडेक्स के साथ। मैंने बिल्ड ट्री फंक्शन कॉल करा। बिल्ड ट्री फंक्शन में क्या होगा, बिल्ड ट्री फंक्शन में क्या होगा, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर होगा जो 0 से स्टार्ट होगा और इन ऑर्डर की लेंथ तक जाएगा। पोस्ट ऑर्डर होगा जो 0 से स्टार्ट होगा, पोस्ट ऑर्डर की लेंथ तक जाएगा। आखिरी और मैप एक इनपुट होगा। ये क्या करा मैंने, इन स्टार्ट इन एंड पोस्ट स्टार्ट पोस्ट। इन ऑर्डर मैंने दो वो ले लिया, समझ लो आइटरेटर, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी मैं मतलब कि इसका क्या मतलब, वो इन स्टार्ट इज ग्रेटर देन इन एंड, मतलब कि पोस्ट ऑर्डर और वो मेरे इन ऑर्डर नल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं नल रिटर्न कर दूंगी, अदरवाइज मैं क्या करूंगी, पोस्ट ऑर्डर पोस्ट एंड, वहां से मैं रूट की वैल्यू मिल जाएगी पोस्ट ऑर्डर के आखिरी इंडेक्स। पोस्ट एंड मतलब आखिरी इंडेक्स पोस्ट ऑर्डर का। मुझे रूट की वैल्यू मिल गई, मैं वो रूट की वैल्यू को रूट में स्टोर करा दूंगी। मैप में जाके रूट की वैल्यू चेक करूंगी। उस रूट की वैल्यू चेक करने के बाद लेफ्ट साइज कैसा लिखने का मेरा, उस रूट की वैल्यू पे जो इंडेक्स है, देखो इसमें मैं इंडेक्सिंग कर देती हूँ, 0 1 2 3। रूट का इंडेक्स मेरे पास 3 है, मेरे को कैसे पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक लेफ्ट साइज है? मैं क्या करूँगी, 3 में से क्या माइनस कर दूंगी, 0। मतलब 3 में से 0 गया 3, मतलब स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट मेरे लेफ्ट है। सॉरी, सॉरी, 3 एलिमेंट मेरे लेफ्ट है, ठीक है। वो यहाँ से मुझे मिल गया। सिमिलरली मैं लेफ्ट के लिए भी बिल्ड ट्री कॉल कर दूंगी, राइट के लिए भी बिल्ड ट्री कॉल कर दूंगी, और एंड में मैं क्या रिटर्न करा दूंगी, रूट रिटर्न। ओके, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, बीच में इसके हमारा कोड सही है। होप कि आप सबको समझ आया हो। ओके गाइज, थैंक यू।